हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राज आनंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैंने पहले से ही हाईलाइट कर दिया है, उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम्स सिनोनिम्स हम साथ साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी सेंटेंस हाईलाइटेड आप लोगों को इसमें दिख रहा है उसमें ग्रामर का कोई ना कोई स्पेसिफिक रूल आया हुआ है, तो उसे भी इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। जो लार्ज सेंटेंस होंगे, मतलब जो बड़े बड़े सेंटेंस होंगे, उनका पोस्टमार्टम भी हम साथ साथ इस वीडियो में करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके और इसी आर्टिकल को खुद से 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपको इसका ओवरव्यू दे देना चाहते हैं, जिससे कि आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आए। देखिए, मणिपुर में क्या है, कुकी और मैती, ये दो कम्युनिटी हैं, मतलब कि दो जातियां हैं या दो समुदाय हैं। ठीक, इन दोनों जात कम्युनिटीज़ के बीच में ठीक इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में 3 मई से कन्फ्लिक्ट हो रहा है। सिर्फ किस बात को लेके, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई थी कि जो कुकी कम्युनिटी है, जो कि एक एसटी कम्युनिटी है, उसमें मैती कम्युनिटी को भी डाल दिया जाएगा, मतलब कि उसी में मर्ज कर दिया जाएगा एसटी कम्युनिटी में। उसी को लेकर के अभी तक मतलब हुआ नहीं है, बट सिर्फ ये हाई कोर्ट ने, मणिपुर के हाई कोर्ट ने सिर्फ कहा था, इस पर आप विचार कर सकते हैं, राज्य सरकार से बोला था। बट अफवाह फैल गई तो उसके बाद क्या है, वहाँ पर वायलेंस जो है वो चरम सीमा पर, मतलब पीक पॉइंट पर पहुँच गया और वहाँ पर आर्मी भी उतारनी पड़ी। अब उसी से रिलेटेड कौन कौन से लोग इसमें कल्प्रिट हैं, मतलब दोषी हैं, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर्स और कंप्लेंट रजिस्टर की जा रही हैं। तो ये है इसका ओवरव्यू। अब आपको, आई होप अब आपको जो ये वीडियो है वो समझ में आएगा। मणिपुर पुलिस फाइल अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट मैती ऑर्गेनाइजेशन चीफ। मणिपुर पुलिस, जो मणिपुर की पुलिस है, फाइल, देखिए फाइल जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है, एक तो नाउन, दूसरा वर्ब। ठीक, फाइल जब वर्ब होगा तो इसका मतलब होता है, रजिस्टर करना। फाइल जब वर्ब होगा तो इसका मतलब होता है रजिस्टर करना। और फाइल जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है जिसमें हम कोई कागज़ या कुछ भी लगाते हैं, जिसमें हम कागज़ रखते हैं उसे फाइल कहते हैं। वो फाइल जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी लगाते हैं उसे भी फाइल कहते हैं। ठीक, क्रिमिनल केस, अब देखिए केस जो है, यहाँ पर केस जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, इसीलिए क्रिमिनल जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा एडजेक्टिव है, तो क्रिमिनल से पहले आर्टिकल ए लगेगा। ठीक, तो वो आर्टिकल ए जो है वो केस के लिए आएगा। तो मणिपुर पुलिस फाइल अ क्रिमिनल केस, मणिपुर पुलिस ने एक क्रिमिनल केस जो है वो रजिस्टर कर लिया है, और फाइल का सिनोनिम जो हो जाएगा वो रजिस्टर करना हो जाएगा। ठीक, रजिस्टर करना ये इसका सिनोनिम है, और डी रजिस्टर जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा। डी रजिस्टर जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो मणिपुर पुलिस ने एक क्रिमिनल केस फाइल कर लिया है अगेंस्ट। अगेंस्ट मीन्स होता है किसी के खिलाफ। अगेंस्ट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा प्रीपोजिशन होता है। अगेंस्ट मैती ऑर्गेनाइजेशन चीफ, मैती ऑर्गेनाइजेशन चीफ के विरुद्ध या खिलाफ। ठीक, तो मैती जो ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं, चीफ मीन्स हेड जो हैं, मैती ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं, मतलब उनकी कम्युनिटी के जो हेड हैं, उनके खिलाफ जो है, अगेंस्ट में होता है के खिलाफ या के विरुद्ध, मैती ऑर्गेनाइजेशन के हेड के खिलाफ एक केस जो है वो रजिस्टर कर लिया है, मतलब दर्ज कर लिया है। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। तो मणिपुर पुलिस, देखिए ये क्या है, कंपाउंड नाउन है। ठीक, मणिपुर पुलिस में अलग है और पुलिस अलग है, बट जब दो नाउन जुड़ जाते हैं तो कंपाउंड नाउन भी बोलते इसे हैं, लेकिन पूरा ये सब्जेक्ट है। ठीक, और सब्जेक्ट में भी अगर जब दो नाउन पास पास आते हैं, ठीक, जब दो नाउन पास पास आते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करने लगता है। तो मणिपुर यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक, और पुलिस जो है वो हमारा नाउन है। फाइल जो है वो मेन वर्ब है यहाँ पे। ठीक, और आर्टिकल ए यहाँ पर केस के लिए आएगा, क्योंकि केस भी होता है और केसेस भी होता है। और जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं वो विदाउट डिटरमाइनर या विदाउट आर्टिकल नहीं लिखे जाते हैं। ठीक, तो क्रिमिनल जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ए जो है यहाँ पर आएगा। ठीक, ये आर्टिकल है। क्रिमिनल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के अंत में ए एल या आई वी या ओ एस, इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। जिन वर्ड्स के अंत में ए एल, ओ यू एस या
आई वी ई आता है, ठीक, वो जनरली जो है वो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक, वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं 99% केसेस में, ठीक। अब इसका जैसे उदाहरण देखें हम ए एल का, तो क्रिमिनल हो गया इसका एग्जाम्पल। दूसरा अगर ओ यू एस का देखें तो डेंजरस, डेंजरस जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। फिर होता है आई वी का एग्जाम्पल देखें तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटी जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, एप्टीट्यूड जो होता है वो नाउन होता है, ठीक। तो क्रिमिनल केस, एक क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया है। अगेंस्ट जो है वो प्रीपोजिशन है, मैती ऑर्गेनाइजेशन चीफ, ये फिर से कंपाउंड नाउन हो गया, लेकिन चीफ जो है इसमें मेन नाउन है, बाकी ये दोनों एडजेक्टिव हैं। तो मैती ऑर्गेनाइजेशन चीफ के खिलाफ जो है एक क्रिमिनल केस जो है वो दर्ज कर लिया गया है। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आए तो इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा, अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी मुझे इनकरेजमेंट मिलेगा, अगर इनकरेजमेंट मिलेगा तो हम इस तरीके के और वीडियो लेके आएंगे। और जिन लोगों को एडिटोरियल के सेशंस चाहिए वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या ग्रुप में मैसेज कर दें कि हमें एडिटोरियल का भी एक सेशन चाहिए, ठीक। तो हम एडिटोरियल डिस्कशन मतलब एडिटोरियल का एक वीडियो बना दिया करेंगे। अगर पर डे चाहिए उन्हें तो पर डे बना दिया करेंगे, ठीक। द मणिपुर पुलिस The Manipur police have registered a criminal case against Maiti Lipun chief Pramod Singh for allegedly promoting enmity between groups, criminal conspiracy and other charges। अब देखिए सेंटेंस जो है हमारा मणिपुर से स्टार्ट हुआ, द मणिपुर से स्टार्ट हुआ है और चार्जेस पे इंड हुआ करके है। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। सबसे पहले उसकी मीनिंग देखेंगे, उसके बाद हम इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। द मणिपुर पुलिस हैव रजिस्टर्ड, तो मणिपुर पुलिस जो है उसने रजिस्टर किया है। रजिस्टर मीन्स होता है फाइल करना है, फाइल मतलब फाइल का ये सिनोनिम है। अभी जो हमने हेडिंग में पढ़ा है फाइल, उसका ये सिनोनिम है फाइल, ठीक। और जब फाइल होगा यहाँ पर पास्ट मतलब कि सेकेंड फॉर्म आएगी, ठीक, पास्ट पार्टिसिपल आएगा तो ईडी लग जाएगा, ठीक, फाइल्ड हो जाएगा। द मणिपुर पुलिस हैव रजिस्टर्ड, मणिपुर पुलिस ने दर्ज कर लिया है। रजिस्टर मीन्स होता है दर्ज करना। अ क्रिमिनल केस, एक क्रिमिनल केस। अब आर्टिकल देखिए यहाँ पर आया हुआ है केस के लिए, ठीक। क्रिमिनल यहाँ पर एडजेक्टिव है, केस हमारा नाउन है, तो आर्टिकल ए जो है वो केस के लिए आया हुआ है। लेकिन बट यहाँ पर जो भी देखिए क्रिमिनल आया हुआ है तो ठीक है आर्टिकल ए, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी हमारा वॉवेल आ जाता, जैसे यहाँ पर क्रिमिनल लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई भी वॉवेल से संबंधित, ठीक, जिसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से होता, ठीक, तो यहाँ पर आयन का यूज किया जाता। भले ही केस के लिए आता, लेकिन यहाँ पर अगर वॉवेल एडजेक्टिव आया हुआ है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, उसका वॉवेल साउंड है, ठीक, तो यहाँ पर आयन का यूज हो जाता है। क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया है अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ या के विरुद्ध, मैती लिपुन चीफ, जो मैती कम्युनिटी के चीफ हैं, चीफ मीन्स हेड हैं, प्रमोद सिंह के खिलाफ, फॉर कथित रूप से, अलीजिडली मीन्स होता है कथित रूप से, फॉर एलिजिडली। देखिए एलिज जो होती है ये वर्ब होती है, इसमें जब एलवाई लग गया, ठीक, एलिज पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव भी होता है और वर्ब भी होती है, ठीक। तो एलिज में जब एडजेक्टिव में एलवाई ऐड कर देते हैं तो बन जाता है एडवर्ब एलिजिडली प्रमोटिंग। प्रमोट मीन्स सपोर्ट करना, बढ़ावा देना जिसे कहते हैं, इनकरेज करना, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इनकरेज करना भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। और इसका एंटोनिम जो है प्रमोट का वो डिस्करेज हो जाएगा, ठीक, डिस्करेज करना मतलब हतोत्साहित करना, तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इनमिटी में दुश्मनी, बिटवीन ग्रुप्स के बीच में, बिटवीन देखिए आया हुआ है और यहाँ पर ग्रुप्स आया हुआ है। आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर तो अमंग आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डेफिनेट है कि हम लोग मणिपुर की बात कर रहे हैं और मणिपुर में जो हिंसा है, वायलेंस जो है इस समय, वो सिर्फ दो कम्युनिटीज़ के बीच में हो रही, एक तो मैती, दूसरा कोकी कम्युनिटीज़ के बीच में। इसीलिए यहाँ पर बिटवीन के बाद एंड नहीं आया हुआ है, सॉरी बिटवीन के स्थान पर अमंग नहीं आया हुआ है, बिटवीन आया हुआ, क्योंकि यहाँ पर डिटरमाइन है, निश्चित है कि सिर्फ दो कम्युनिटीज़ के बीच की बात की जा रही है यहाँ पर, इसीलिए बिटवीन आया हुआ है। वरना जहाँ पर ग्रुप्स लिखा होता है वहाँ पर सिर्फ दो के लिए बिटवीन का यूज किया जाता है। दो अगर लोगों की बात की जा रही है तो बिटवीन आएगा, ठीक। और अगर दो से अधिक हैं तो वहाँ पर अमंग या अमंगेस्ट का यूज किया जाता है, ठीक, अमंगेस्ट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर दो ग्रुप्स की बात की गई है, निश्चित है, इसीलिए बिटवीन का यूज किया गया है। बिटवीन ग्रुप्स, बिटवीन मतलब दो ग्रुप्स के बीच में प्रमोद सिंह जो थे ये क्या कर रहे थे, दुश्मनी को बढ़ावा दे रहे थे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में षड्यंत्र रच रहे थे।
एंड अदर चार्जेस। अब जो है इन पर जो एफआईआर रजिस्टर हुई है वो किसमें दुश्मनी फैला रहे थे, प्रमोट कर रहे थे और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे ना, षड्यंत्र रच रहे थे। एंड अदर चार्जेस, और इन पर अन्य चार्जेस भी लगे हुए हैं। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। द हमारा आर्टिकल है, मणिपुर पुलिस जो है पूरा कंपाउंड नाउन है, लेकिन मणिपुर पुलिस में कंपाउंड नाउन में सब्जेक्ट है, उसमें भी मणिपुर एडजेक्टिव है, पुलिस नाउन है। और पुलिस जो है वो हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में माना जाता है, इसीलिए उसके साथ हमेशा वर्ब जो है या हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज की जाती है, इसीलिए यहाँ पर हैव आया हुआ है। ठीक, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, इसलिए रजिस्टर्ड लिखा गया है। ठीक, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए रजिस्टर्ड लिखा गया है। जो आर्टिकल ए है, ठीक, रजिस्टर्ड। क्रिमिनल केस, आर्टिकल ए जो है वो क्रिमिनल केस के लिए आया हुआ है। ए आर्टिकल है, क्रिमिनल एडजेक्टिव है, केस नाउन है, अगेंस्ट जो है प्रीपोजिशन है, मैथी लिपुंची पूरा कंपाउंड नाउन है, उसमें चीफ जो नाउन है और मैथी और लिपुंजी है वो एडजेक्टिव है, प्रमोद सिंह पूरा नाउन है, फार जो है प्रीपोजिशन है, एलिजिडली जो है वो हमारा एडवर्ब है, प्रमोटिंग जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, इनमिटी जो है वो हमारा नाउन है। तो एलिजिडली जो हो गया, एलिजिडली जो है ये एडवर्ब है, प्रमोटिंग एडजेक्टिव है, एनमिटी जो है वो नाउन है, बिटवीन जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ग्रुप्स मीन्स ग्रुप्स जो है वो नाउन है। ठीक, क्रिमिनल जो है वो एडजेक्टिव है, कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में षड्यंत्र, क्रिमिनल जो है फिर से एडजेक्टिव है, कॉन्स्पिरेसी फिर से नाउन है। एंड अदर चार्जेस, और अन्य भी इन पर आरोप लगे हैं। चार्जेस मीन्स होता है आरोप, इन पर अन्य आरोप भी लगे हुए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अ गवर्नमेंट सोर्स कन्फर्म्ड, एक गवर्नमेंट के सूत्रों ने, सोर्स मीन्स होता है सूत्र, कन्फर्म उन्होंने पुष्टि की है, दैट की, एंड दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। आर्टिकल ए जो है वो सोर्स के लिए आया हुआ है, गवर्नमेंट जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है और गवर्नमेंट सोर्स जो है ये कंपाउंड नाउन है। ठीक, लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट जो एडजेक्टिव है, सोर्स नाउन है। आर्टिकल ए जो है वो सोर्स के लिए आया हुआ है। अ गवर्नमेंट सोर्स कन्फर्म, कन्फर्म मीन्स होता है पुष्टि कर देना, कन्फर्म मीन्स होता है पुष्टि कर देना, मतलब कि स्पष्ट कर देना कि हाँ ऐसा हुआ है, एक क्लियर कर देना। अ गवर्नमेंट सोर्स कन्फर्म, एक गवर्नमेंट सोर्स ने कन्फर्म किया है, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, दैट की एन एफ आई आर वाज रजिस्टर्ड। एन एफ आई आर क्यों? क्योंकि जब हम एफ आई आर को हिंदी में लिखेंगे तो एफ आई और आर इस तरीके से लिखेंगे, एफ आई आर। ठीक, तो एफ आ रहा है, मतलब कि जहाँ पर वावेल का यूज किया जाएगा तो वहाँ पर अगर छोटा से लेकर के और आह के बीच में, छोटा से लेके आह के बीच में अगर कोई भी वर्ड आ रहा है उसका प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से करते हैं, तो छोटा से लेकर के आह के बीच में ए आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में एफ आई आर का जब करेंगे तो ए एफ आई आर करेंगे, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज किया गया है। एन एफ आई आर, देखिए एफ आई आर्स भी होती हैं, एक से अधिक एफ आई आर्स भी होती हैं और एक एफआईआर होती है, तो मतलब कि एफआईआर जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। एन एफआईआर वाज रजिस्टर्ड, एक एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। ठीक, अब देखिए वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जा रही है। ठीक, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वाज क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर एफआईआर जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, इसीलिए हैज आया हुआ है। एन एफआईआर वाज रजिस्टर्ड, एक एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड की गई है अगेंस्ट मिस्टर सिंह, जो प्रमोद सिंह हैं उनके खिलाफ जो है एक एफआईआर दर्ज की गई है ऑन जुलाई 8 जुलाई को। एट द, अब ये बताया गया कहाँ दर्ज की गई है, 8 जुलाई को दर्ज की गई है एक एफआईआर एट द कंग पोकी पुलिस स्टेशन। ये वहाँ पर एक कंगपोकी को डिस्ट्रिक्ट होगा, वहाँ पर एक उनके खिलाफ जो है पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। फॉलोइंग अ कंप्लेंट, उसके बाद फॉलोइंग अ कंप्लेंट बाय कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है सरदार हिल्स और कांगापोकी की जो एक कंप्लेंट थी उसके बाद। ठीक, फॉलोइंग अ कंप्लेंट मतलब उसके बाद फॉलो करते हुए, मतलब उसके बाद जो एफआईआर दर्ज की गई उसके बाद क्या है, कंप्लेंट भी दर्ज की गई है। फॉलोइंग अ कंप्लेंट बाय द कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो केसो ग्रुप है इसके इस ग्रुप ने क्या किया था, एक कंप्लेंट भी फाइल कराई थी सरदार हिल्स कंगापोकी में। द डिस्ट्रिक्ट टू द नॉर्थ इम्फाल इज डोमिनेटेड बाय द कुकी। द डिस्ट्रिक्ट, अब ये जो बताया गया है सरदार हिल्स और कंगापोकी, द डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट जो है सरदार हिल्स और कंगापोकी, टू द नॉर्थ, ये नॉर्थ में है, ऑफ इम्फाल, इम्फाल मतलब कि मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल, इसके नॉर्थ में ये डिस्ट्रिक्ट हैं। इज डोमिनेटेड बाय द कुकीज़, यहाँ पर जो है कम्युनिटी, कुकी कम्युनिटी जो है उसके द्वारा डोमिनेट किया जा रहा है, मतलब कि कुकी कम्युनिटी के लोग जो हैं वहाँ पर ज़्यादा रह रहे हैं या ज़्यादा लोग पाए जाते हैं।
एक डोमिनेटेड मीन्स होता है वहाँ पर उनका प्रभुत्व होना, यानी बहुत अधिक उनकी संख्या होना। डोमिनेटेड बाई द कुकीज़, कुकी कम्युनिटी के द्वारा यहाँ पर ज़्यादा लोग पाया जाता है। द डिस्ट्रिक्ट टू द नॉर्थ इम्फाल, ये नॉर्थ ईस्ट जो इम्फाल है मणिपुर की राजधानी, उसके नॉर्थ में पाया जाता है डिस्ट्रिक्ट। द मैती ऑर्गेनाइजेशन, द मैती ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद अनदर ग्रुप, मैती ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद अनदर ग्रुप। देखिए इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है डोमिनेटेड, मतलब सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है, मतलब यहाँ पर कुकी कम्युनिटी के द्वारा जो है इस डिस्ट्रिक्ट को डोमिनेट किया जाता है, मतलब कुकी कम्युनिटी वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। द मैती ऑर्गेनाइजेशन, द मैती ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद अनदर ग्रुप द आरामबाई तेंगोल हैज़ बीन एक्यूज्ड बाय द कुकी ग्रुप्स ऑफ इंस्टिगेटिंग, इंस्टिगेटिंग मीन्स होता है प्रोवोकिंग, इंस्टिगेटिंग मीन्स होता है प्रोवोकिंग। जो भी वर्ड्स हाईलाइट करने से छूट जाते हैं जल्दी में, उन्हें की मीनिंग भी लिखते चलिएगा। प्रोवोकिंग, इंस्टिगेट मतलब भड़काना, जिसे कहते हैं प्रोवोक करना। द मैती ऑर्गेनाइजेशन, जो मैती ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन मीन ग्रुप जो है, अलॉन्ग विद के साथ साथ अनदर ग्रुप जो अन्य ग्रुप हैं। द अरम्बी तंगोल हैज़ बीन एक्यूज, उन पर भी क्या है, उन्हें भी दोषी बनाया गया है। बाई कोकी ग्रुप्स, कोकी ग्रुप्स के द्वारा। कोकी ग्रुप्स ने क्या किया है, मैती ग्रुप पर तो आरोप लगाया है, अलॉन्ग विद उसके साथ साथ अनदर ग्रुप जो अन्य ग्रुप्स हैं। आरमबाई तेंगोल, ये आरमबाई ग्रुप एक है, आरमबाई तेंगोल ये भी वहाँ का एक ग्रुप है, उसके खिलाफ भी दोषी, मतलब उन्होंने उस पर भी आरोप लगाया। हैज़ बीन एक्यूज, अब देखिए यहाँ पर एक ग्रामर का रूल होता है, अलॉन्ग विद, एज वेल एज, ठीक, ये सब एक वर्ड होते हैं, ठीक, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इनसे पहले अलॉन्ग विद हुआ, एज वेल एज हुआ, इनसे पहले जो नाउन आया होगा उसी के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगी, ठीक। तो मैती ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेन वर्ब जो है वो हैज आई हुई है, अलॉन्ग विद होता है, एज वेल एज होते हैं, ये सब वर्ड होते हैं, इनसे पहले जो नाउन आता है, ठीक, उन्हीं के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज किया थी। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज आया होता है। मैती ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन एक्यूज बाय द कुकी, मैती ऑर्गेनाइजेशन और जो एक दूसरा ग्रुप है आरमबाई ग्रुप, उसको दोषी पाया गया है कुकी ग्रुप्स के द्वारा। किसका दोषी पाया गया, ऑफ इंस्टिगेटिंग, इंस्टिगेटिंग मतलब प्रोवोकिंग मतलब भड़काने का, ऑफ इंस्टिगेटिंग वायलेंस इन मणिपुर, मतलब कि जो मणिपुर में जो हिंसा फैली है वो ये दो ग्रुप्स हैं उनके द्वारा फैलाई गई है। वायलेंस इन मणिपुर, मणिपुर में इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है और एड जो है वो छोटे स्थानों के लिए यूज किया जाता है। ethnic violence between the Meitei and Kuki communities since May 3 has claimed over 140 lives and displaced more than 54,000 people। जो इथनिक वायलेंस हुआ है, जातीय हिंसा हुई है, ठीक, इथनिक वायलेंस बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए द मैती एंड कुकी, बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है और बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है। तो इथनिक वायलेंस बिटवीन द मैती एंड कुकी कम्युनिटी, अब दो कम्युनिटीज़ के बीच में था, ठीक, सिंस मई 3 मतलब कि 3 मई से ये चल रहा है। हैज़ क्लेम्ड, उसने ले ली है, मतलब कि क्लाइम से दावा करना या जान ले लेना। हैज़ क्लेम्ड ओवर 140 लाइफ, 140 से अधिक लोग जो हैं जिनकी इसमें इस हिंसा में या इस वायलेंस में डेथ हो गई है। एंड और डिस्प्लेस्ड, और उसने क्या किया है, जो ये हिंसा हुई है कोकी और मैती कम्युनिटीज़ के बीच में, इसने डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस में होता है मतलब कि बेघर कर देना, डिस्प्लेस में होता है बेघर, जहाँ पर रह रहे हैं उससे दूसरी जगह पर चले जाना, डिस्प्लेस कर देना। डिस्प्लेस्ड मोर देन 54,000 पीपल, 54,000, ठीक, मोर देन 54 मतलब कि 54,000 से अधिक लोगों को डिस्प्लेस कर दिया है, मतलब कि बेघर कर दिया है, ठीक, वो अपने घर में नहीं रह रहे हैं। द KSO फाइल्ड, जो केसो ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक, कुकी समुदाय का उसका एक ग्रुप था, मतलब स्टूडेंट्स का, कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन फाइल में रजिस्टर करना। द कंप्लेन, केसो ने क्या है रजिस्टर फाइल की है ऑन जून 13 जून को। हाउ एवर यद्यप एन FIR वाज रजिस्टर्ड ओनली ऑन जुलाई 8, यद्यप देखिए केसो जो है उसने 13 जून को जो है कंप्लेंट दर्ज कराई थी, ठीक। केसो मतलब जो कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, वो फाइल्स में होता है दर्ज करना। द कंप्लेंट, केसो ने जो है कंप्लेंट दर्ज कराई थी ऑन जून 13 जून को। हाउ में यद्यप एन FIR वाज रजिस्टर्ड, अब देखिए एन फिर से आया हुआ है FIR के लिए, क्योंकि FIR का प्रोनाउंसिएशन वावेल से होता है। वाज रजिस्टर्ड, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया। एक FIR जो है दर्ज कराई गई थी ओनली जुलाई 8 जुलाई को। पहली जो है वो केसो जो ग्रुप है उसने 13 जून को कंप्लेंट दर्ज कराई थी, उसके बाद हाउ में यद्यप एक FIR जो है वो 8 जुलाई को रजिस्टर की गई है। द कंप्लेंट मेंशन, कंप्लेंट में जो कंप्लेंट की थी केसो ग्रुप ने, कंप्लेंट में मेंशन किया गया था एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू का उल्लेख किया गया था। मेंशन मीन्स उल्लेख करना या दर्ज करना, सॉरी।
द कंप्लेंट मेंशनड एन इंटरव्यू, कंप्लेंट जो है कंप्लेंट में मेंशन किया गया था, मतलब उल्लेख किया गया था एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू को, गिवन बाय, इंटरव्यू की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल से। देखिए गिव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, गिव वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है और गिवन जो है वह वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो गिवन जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव भी होता है। तो इंटरव्यू की विशेषता होता है गिवन बाय मिस्टर सिंह, जो प्रमोद सिंह, मतलब प्रमोद सिंह थे, उन्होंने जो एक इंटरव्यू दिया था उसका उल्लेख किया गया था कंप्लेंट में। इंटरव्यू गिवन बाय मिस्टर सिंह टू करण थापर, करण थापर को इंटरव्यू दिया गया था। द वायर, करण थापर जो थे वो द वायर न्यूज़पेपर, मतलब कि न्यूज़ एजेंसी के हेड होंगे, उनको इंटरव्यू दिया था। ऑन जून कब दिया गया था, डेट बताई गई है, ऑन जून 7, 7 जून को इंटरव्यू दिया था करण थापर को, जो द वायर से संबंधित थे, उनको इंटरव्यू दिया था। वेयर, जहाँ पर, ही सेड, ही किसके लिए आया हुआ है, ही आया हुआ प्रमोद सिंह के लिए। ही सेड, उन्होंने कहा कुकीज़ आर आउटसाइडर। अब यहाँ पर हमने इस सेंटेंस को हाईलाइट कर दिया है, ठीक। अभी क्यों ये पता लगा, कुकीज़, अब यहाँ पर कुकी पूरी कम्युनिटीज़ की बात की जा रही है, जो मतलब उनके जो लोग हैं उन लोगों की बात की गई है, यहाँ पर एक कम्युनिटी की नहीं है, ठीक। यहाँ पर उन लोगों की बात की, जो वो समुदाय के हैं उनकी, मतलब बहुत से लोगों की बात की जा रही है, इसीलिए आर आया हुआ, इसीलिए हमने इसे हाईलाइट कर दिया है, ठीक। कुकीज़ आर आउटसाइडर, जो कुकी कम्युनिटी के जो लोग हैं, लोग मतलब कुकी कम्युनिटी के जो लोग हैं, आर आउटसाइडर, वो दूसरे देश से आए हुए हैं। उनका मानना है कि म्यांमार से या बांग्लादेश से आए हुए हैं कुकी कम्युनिटी के लोग। कुकीज़ आर आउटसाइडर। अब जो मैती कम्युनिटी के लोग हैं वो दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ बोलेंगे ही, क्योंकि उन्हें पॉलिटिक्स करनी है, ठीक। इसीलिए कुकीज़ आर आउटसाइडर, कुकी जो हैं वो आउटसाइडर्स हैं। हु आर नॉट इंडिजीनियस टू मणिपुर, हु आर नॉट इंडिजीनियस, जो कि निवासी नहीं है, इंडिजीनियस मतलब निवासी नहीं है, टू मणिपुर, वो मणिपुर के निवासी नहीं है। हु किसके लिए आया हुआ है, कुकी कम्युनिटी के लोगों के लिए आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर भी आर लिखा हुआ है, ठीक। कुकीज़ आर आउटसाइडर, कुकी जो है आउटसाइडर हैं, मतलब कि बाहरी हैं। सॉरी, गला सूख गया है मेरा, फिर भी इतना मेहनत कर रहे हैं उसके बावजूद ना ही आप लोग कमेंट करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं, ना ही लाइक करते हैं। कुछ भी कमेंट करिए, नेगेटिव करिए, पॉजिटिव करिए, बट कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, इससे हमें क्या है, सुधार करने का या इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा। तो मणिपुर में जो कुकी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो बाहरी हैं, ठीक। हु आर नॉट इंडिजीनियस टू मणिपुर, वो मणिपुर के निवासी नहीं हैं, ऐसा किसने कहा था, प्रमोद सिंह ने कहा था, जो कि मैती कम्युनिटी के हेड थे। इन एन इंटरव्यू, सॉरी इन द इंटरव्यू, इंटरव्यू में मिस्टर सिंह एक्सेप्टेड, मिस्टर सिंह ने एक्सेप्ट किया है। दैट जो है हमारा यहाँ पर कंजंक्शन आया हुआ, दैट की मैती लिपुन वाज इन्वॉल्व, जो मैती लिपुन हैं वो शामिल हैं, इन्वॉल्व में शामिल हैं, इन गिविंग गन ट्रेनिंग टू पीपल, जो मिस्टर सिंह हैं इन्होंने क्या किया है, मैती लिपुइन जो है वाज इन्वॉल्व, मैती लिपुइन जो है शामिल हैं, इन गिविंग काहे में शामिल है, इन्वॉल्व इन समथिंग। देखिए नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इन्वॉल्व इन समथिंग, मतलब कि इन्वॉल्व के बाद जब प्रीपोजिशन इन आएगा, अगर उसके बाद कोई वर्ब आ रही है तो फोर्थ फॉर्म में यूज की जाएगी, इसीलिए यहाँ पर गिविंग लिखा हुआ है। मैती लिपुइन जो है वो शामिल है, इन्वॉल्व में शामिल हैं, लिप्त हैं, ठीक। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब कि पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, इन गिविंग गन ट्रेनिंग, मतलब मैती लिपुइन ने इन्हें गन ट्रेनिंग दी थी, किसको, टू पीपल, लोगों को, मतलब मैती कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको गन ट्रेनिंग दी गई थी मैती लिपुन के द्वारा। हु हैव गन लाइसेंस, जिनके पास गन लाइसेंस था, उन लोगों को गन की, मतलब बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। एंड और डिक्लेयर्ड दैट कि इफ़ द गवर्नमेंट, यदि गवर्नमेंट आइदर इन दिल्ली आर इन मणिपुर, यदि मणिपुर की गवर्नमेंट अथवा दिल्ली की गवर्नमेंट डिड नॉट इंटरवीन, अगर हस्तक्षेप नहीं करती, इंटरवीन में होता है हस्तक्षेप नहीं करती है क्विकली, जल्द से, देयर विल बी अ सिविल वार, एक सिविल वार हो सकता है या होगा। एंड द कुकीज़ विल नॉट बी एबल टू डिफेंड देमसेल्स, उन्होंने कहा कि जो कुकी हैं कम्युनिटी के लोग, मैती कम्युनिटी के लोगों ने कहा कि कुकी कम्युनिटी जो है अपने आप को बचा नहीं पाएंगे अगर सिविल वार हुआ। आप लोगों के पास बंदूक है, लाइए आप लोगों को हम बंदूक चलाना सिखा देते हैं। तुम लिपुइन जो है उन्होंने बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी थी। द स्टूडेंट बॉडी सेड, द स्टूडेंट बॉडी सेड, स्टूडेंट बॉडी ने कहा, स्टूडेंट बॉडी मतलब केसो जो ग्रुप है उसने, द स्टूडेंट बॉडी सेड, स्टूडेंट बॉडी ने कहा, मिस्टर सिंह इन अ ट्वीट, मिस्टर सिंह ने एक ट्वीट में, ऑन अप्रैल 18, 28 अप्रैल को, सेड उन्होंने कहा था, मतलब उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा था, दिस इज़ द राइट टाइम, यह सही समय है, लेट्स एनिहिलेट, एनिहिलेट मीन्स होता है वाइप आउट, मतलब किसी चीज़ को बिल्कुल समाप्त कर देना, जड़ से खत्म कर देना उसे कहते हैं, एनिहिलेट मीन्स समाप्त कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, आवर ट्रेडिशनल राइवल, जो हमारे पारंपरिक विरोधी हैं, राइवल में होता है विरोधी है, ऑन द हिल्स, पहाड़ियों पर, एंड लिव पीसफुली, और शांतिपूर्वक रहते हैं। हम पानी पी लेते हैं मतलब जल ग्रहण कर लेते हैं। लेट्स एनिलेट, एनिलेट में होता है किसी को समाप्त कर देना,
जड़ से। अवर ट्रेडिशनल राइवल, जो हमारे पारंपरिक विरोधी हैं, राइवल मीन दुश्मन या विरोधी हैं, आन द, राइवल का सिनोनिम होता है अपोनेंट, आन द हिल्स, पहाड़ियों पर, एंड ली पीसफुली, और शांतिपूर्वक रहते हैं। तो स्टूडेंट बॉडी जो है उसने कहा था कि मिस्टर सिंह ने एक ट्वीट किया था अप्रैल 28 को, उसमें कहा था कि जो है यह समय है और जो हमारे पारंपरिक ट्रेडिशनल राइवल हैं उनको समाप्त करने का, और शांतिपूर्वक हम रह सकते हैं जब उन्हें हटा देंगे। अब इन लोगों ने क्या है, जो ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने ये ट्वीट किया है, क्या है, ये लोग हिंसा को इनकरेज करते हैं, मतलब बढ़ावा देते हैं। विच वाज अ प्रूफ, जो एक प्रूफ था ऑफ प्री प्लान इंटेंशन, कि प्री प्लान मतलब पहले से तैयारी की गई है, इस काम को करने का मतलब इरादा जो है पहले से था। टू अटैक, हमला करने का, द कोकी कम्युनिटी पर। जो ये ट्वीट है इसमें दिखाता है, प्रूफ है कि प्री प्लान इंटेंशन है, मतलब कि पहले से इरादा था इनका, पहले से इन्होंने इरादा कर रखा था टू अटैक, हमला करने की, द कोकी कम्युनिटी पर, मैती कम्युनिटी ने पहले से ही इरादा कर लिया था। ठीक, प्री प्लान मतलब पहले से ही बनाया हुआ प्लान। द के एसोसिएट, ये केसो क्या है, ग्रुप है स्टूडेंट्स का, कुकी कम्युनिटी का, सेड इन इट्स कंप्लेंट, इसने अपनी कंप्लेंट में कहा था दैट कि द मैती लिपुइन, जो मैती लिपुइन है, द मैती लिपुइन हैड इट्स वॉलंटियर्स एंड यूनाइट्स एवरीवेयर, जो मैती लिपुइन है, हैड इट्स वॉलंटियर, जो उनके वॉलंटियर्स थे, समर्थक थे, एंड यूनाइट्स, इकट्ठा हुए, एवरीवेयर इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द हिल्स, जो हिल्स डिस्ट्रिक्ट हैं उनके सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इकट्ठा हुए, एंड वैलीज में, एंड कंडक्टेड मीटिंग्स इन अ वेरियस प्लेसेस, और बहुत से स्थानों पर क्या है इन्होंने मीटिंग कंडक्ट की, मतलब आयोजित की, कंडक्ट में होता है आयोजित करना, वेरियस मीन्स बहुत से, मतलब मैनी प्लेसेस पर उन्होंने मीटिंग जो है वो आयोजित की। मिस्टर सिंह हैज़ बीन बुक्ड, मिस्टर सिंह को दर्ज मतलब कि मतलब बुक किया गया है, मतलब उन पर रजिस्टर किया गया है अंडर सेक्शन 120B 153A 504, मतलब 504, 505 एंड 506, ये सब क्या हैं, धाराएं, सेक्शंस हैं, एंड 34 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जो आईपीसी की धाराएं हैं इनके अंतर्गत इन्हें बुक किया गया है, मतलब इतनी इन पर धाराएं लगाई गई हैं। विच पर्टेन टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को भी जुड़ता है। प्रमोटिंग इनमिटी, अब इसमें सब में क्या है, जो जो धाराएं हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, मतलब कि जो इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, प्रमोटिंग इनमिटी, दुश्मनी को बढ़ावा दिया है बिटवीन ग्रुप्स के बीच में, ऑन ग्राउंड्स ऑफ, के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, रेस मतलब नस्ल के आधार पर, प्लेस मतलब स्थान के आधार पर, और बर्थ जन्म के आधार पर, रेसिडेंस मतलब निवास के स्थान पर, और लैंग्वेज के आधार पर, जो लैंग्वेज, धर्म, जाति, स्थान, बर्थ, सबके स्थान पर, जो मतलब आधार पर, ऑन ग्राउंड्स में के आधार पर जो उन्होंने हिंसा को प्रमोट किया है, इसके आधार पर इन पर जो है केस दर्ज कर लिए गए हैं। ETC एक्ट, प्री जुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ हारमोनी, ठीक, हारमोनी में सामंजस्य बनाने के लिए, इंटेंशनल इंसल्ट के लिए, विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ द पीस को जो है उसको भंग करने के लिए, पब्लिक मिस्चीफ के लिए, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए, विद कॉमन इंटेंशन, सभी के इंटेंशन जो थे वो एक यही काम, मतलब कॉमन, सबका जो इरादा था सब कुछ करने का, वो सिर्फ एक ही इरादा था कि हिंसा भड़काने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। अगर आप लोगों को एडिटोरियल सेशन इसी तरीके से चाहिए, जिस तरीके से हम ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरीके से अगर डिस्कशन आपको एडिटोरियल का भी चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर कमेंट आएंगे तो हम इस पर भी विचार करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस